तो स्टार्ट करें, क्या करें, वेट करें थोड़ा? सर वेट कर लेते हैं सर 5 मिनट। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। देखिए मैंने है ना वैसे तो कल स्टार्ट करा दिया था मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और इसी तरह से मिनिमम और लीस्ट एलिमेंट। आज फिर और उसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन शायद करने के लिए भी दिया था मैंने, क्यों दीपक? बताओ, दिया था नहीं दिया था? ये सर हाँ या दिया नहीं? था आपने। यस सर। दिया। अभी देख एक क्वेश्चन भी नहीं करा, कैसे काम चलेगा बताओ? इसलिए वजह से तो दिक्कत आ रही है तुम लोगों के साथ, और कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ करके सर देखना नहीं आप चाहते? सर आप ये सर लिंक सर ग्रुप में शेयर कर दो सर, बच्चे बोल रहे ज्वाइन नहीं हो पा रहा सर आपकी इस लिंक पर। लिंक भेज दो तुम, लिंक भेजो। नहीं सर, मैं ऑफिशियल ग्रुप में सर मतलब लिंक शेयर नहीं कर सकता सर, मुझे परमिशन नहीं है इस चीज की। व्हाट्सएप पे भेज। देखिए पहुंच गया लिंक। यस सर, लिंक आ गया। ठीक। चलिए तो मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट एलिमेंट, देखिए वैसे तो डेफिनेशन मैंने कल बताई दी थी, लेकिन अगर कभी कभी ये डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए तो आप है ना कैसे लिखोगे? हाँ तो मैंने समझाने के पर्पज से बता दिया था कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, फिर भी मैथमेटिकल फॉर्म है इस डेफिनेशन की, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको लिखनी है वो क्या है? मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन दी हेज डायग्राम या इन ए पोसेट। पोसेट की बात हो रही है अभी भी। तो इसमें लिखेंगे लेट, डेफिनेशन एग्जैक्ट है वो लिखेंगे, पी कॉमा लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये पोसेट है, पी माने पोसेट और लेस देन इक्वल टू उसका रिलेशन है, सिंबल है। बी अ पोसेट full stop if there exist
an element A belongs to P माने पोसेट, such that X कोई एलिमेंट है लेस देन और इक्वल टू A for every X belongs to P। दिखाई दे गया यहां तक? यस सर। मतलब A कोई एलिमेंट है पोसेट का, इस तरीके से जो X है कोई एलिमेंट जो कि पोसेट का एलिमेंट है, उससे वो लेस देन और इक्वल टू है, तभी तो हमारा वो बाकी सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं, तभी तो हमारा वो है ना ग्रेटेस्ट और है ना मैक्सिमम एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उस ए से क्या से होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तभी तो वो मैक्सिमम होगा। बोलिए। then A Yes, sir. then A is called greatest or maximum element, called maximum or greatest element of P, element of P, जिसको कि मैंने कल शॉर्ट में लिखा था, और करके लिख देता हूं, जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी वो क्या लिखी थी, इफ it is maximal, it is a maximal and every element is related to it, is related to it, इससे बाकी सारे एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो इससे रिलेटेड होने चाहिए। दिख गया? हाँ या ना का जवाब दीजिए। यस सर। चलिए तो मिनिमम और लीस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन और देख लीजिए क्या लिखी जाएगी पोसेट के लिए। फिर से वही चीज, an element A belongs to P is called minimum or least element if A less than or equal to X for every X belongs to P. Then A is called, ये वैसे तो लिख ही दिया मैंने मिनिमम और एलिमेंट, तो अब जरूरत नहीं है, ए को ही हम क्या बोलेंगे, ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। दिख गया ये डेफिनेशन? An element A belongs to P, P माने पोसेट, is called minimum or least element of P if A is less than or X equal to X for every X belongs to P। अगर X P में बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट A बाकी सभी एलिमेंट से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या X जो बाकी एलिमेंट है वो उससे बड़े होने चाहिए, तभी तो A मिनिमम होगा। बोलो। अब ये इसकी डेफिनेशन मैंने ये बताई थी आपको शॉर्ट में क्वेश्चंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए डेफिनेशन लिखना एक अलग चीज है और उस कंसेप्ट को क्लियर करना दूसरी चीज है। तो मैंने कंसेप्ट को क्लियर करने वाली डेफिनेशन और करके लिखी है, यहां पर भी लिख देता हूं। इफ इट इज मिनिमल एंड इट इज related to every element in poset, every element in poset, मतलब ये देखिए जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमल तो होना ही चाहिए, मतलब पहले हम मैक्सिमल देखेंगे फिर उसका मैक्सिमम सर्च करेंगे।
इसी तरीके से जब मिनिमम और लीस्ट एलिमेंट को हम देखेंगे किसी पोसेट में, तो पहले मिनिमल पता करेंगे और मिनिमल के बाद उसमें से मिनिमल में से देखेंगे कौन सा एलिमेंट हमारा मिनिमम होगा। बात समझ में आ रही है? जवाब दीजिए। यस सर। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ही मेरा हैश फंक्शन दे रखा है, सॉरी हैश डायग्राम दे रखा है। इसमें ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हैश डायग्राम देखिए पोसेट भी दे रखा हो सकता है डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं हैश डायग्राम दे रखा हो। तो जब हमें पोसेट दे रखा हो तो हैश डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जब हैश डायग्राम बनाएंगे तभी पता लगा पाएंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट या मिनिमम एलिमेंट, इसलिए हैश डायग्राम डायरेक्ट में लेके चल रहा हूँ और हैश डायग्राम आपको बनाने आते हैं। तो अब इसमें बताइए मुझे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है और मिनिमम एलिमेंट क्या है। तो पहले पहले आप मुझे इसका मैक्सिमम एलिमेंट बताइए क्या होगा। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था। देखिए मैंने अभी बताया मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा ही मैक्सिमल से मिलता है। तो पहले इसमें भी बताइए हैश डायग्राम मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है इसमें, बोलिए। डी सर। डी, ये जो डी है ये मैक्सिमल है, बोलिए। और इसके अलावा और कोई मैक्सिमल है इसमें? मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या होती है या मैक्सिमल कैसे पहचानते हैं? एक तो ऊपर की एक तरफ ही है मिलते हैं, हाँ ऊपर की तरफ मिलते हैं। और क्या बात होती है, और खास बात क्या होती है मैक्सिमल की? कल तो बताइए भैया मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन। बोलो, वैसी वाली बोल दो, मैथमेटिक्स वाली मत बोलो। इसका मतलब वो भी याद नहीं किया आपने, वो भी नहीं देखी। देखिए मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन वैसे तो ये होती है सिंपल भाषा में, इफ इन ए पोसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी फर्दर एलिमेंट। कोई एलिमेंट किसी पोसेट में किसी फर्दर एलिमेंट से आगे, फर्दर माने आगे की किसी एलिमेंट से रिलेट ना करे तो वो हमारा मैक्सिमल होता। तो डी से आगे कोई है ही नहीं, इस वजह से डी हमारा मैक्सिमल हो गया। अब एक ही मैक्सिमल है ये, तो यही हमारा मैक्सिमम भी हो गया, क्योंकि ये ऊपर की डेफिनेशन को इफ इट इज ए मैक्सिमल एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट। और देखो डी सब, डी से सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, सी भी कर रहा है, ए भी कर रहा है। देखिए ए सी की तरफ जाएगा, सी से फिर डी की तरफ जाएगा, इसी तरह से बी से डी की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ये सारे एलिमेंट डी से रिलेट कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट डी हो गए। आ गई बात समझ में? यस सर। इसी तरह से मिनिमम और लीस्ट एलिमेंट बताइए। अब लीस्ट एलिमेंट या मिनिमम एलिमेंट नीचे की तरफ मिलते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। तो मिनिमल कौन सा होगा इस हैश डायग्राम का? ए। देखिए ए जो एलिमेंट है वो हमारा यहाँ पर मिनिमल है। बी मिनिमल है? यस सर। कैसे बी मिनिमल, कैसे बताओ? बी नहीं है सर, क्योंकि उससे स्टार्टिंग नहीं हो रही है। स्टार्टिंग ए से हो रही है, बी से नहीं हो रही है। सर उससे कनेक्टेड नहीं है कोई सर, मतलब। हाँ तो मतलब हम जब मिनिमल एलिमेंट देखते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि उसके नीचे कोई एलिमेंट तो नहीं है जिससे वो कनेक्ट हो। इफ इन ए पोसेट यस नो सर। एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट से कोई दूसरा नीचे का एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा। मैंने हिंदी में भी लिखवा दिया था इसको, मैंने कहा था पीछे वाले एलिमेंट से रिलेट ना करे तो वो हमारा मिनिमल होता। तो पीछे वाले एलिमेंट से यानी कि ए और बी, यहाँ पे दो मिनिमल हैं, ये दोनों ही मिनिमल है, ए और बी। बोलो अब इनमें से मिनिमम कौन सा होगा? ए सर। अब देखो, देखो दोनों ऊपर होगा सर, ए डेफिनेशन। और बी दोनों होगा। नहीं देखिए एक बात तो दिए, ध्यान रखिए मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट या तो नहीं होगा, और होगा तो एक होगा, ठीक है। यूनिकनेस जरूरी है। मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं,
लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट हमेशा या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें मिनिमम एलिमेंट बताइए। डी से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है या नहीं? हाँ या ना बोल लो। ए जो एलिमेंट है सर सी से कोई भी नहीं रिलेटेड है है, ऊपर की तरफ, हाँ मिनिमम नीचे एलिमेंट से कोई ऊपर भी की नहीं तरफ है। जा रहे हैं सी डी से, कोई भी नहीं है। करेक्ट, इसमें कोई भी मिनिमम एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? नो एलिमेंट, क्योंकि ये डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं। देखिए साफ साफ मैंने लिखा है क्योंकि इफ सबसे दिस, रिलेटेड नहीं है ये। हाँ ये रिलेटेड ही नहीं है। देखिए देखो ए सी से है और डी से बी है, लेकिन बी से तो नहीं है ना। बी से फिर मुझे डी से नीचे की तरफ आना पड़ रहा है, नीचे की तरफ नहीं होता रिलेशन, बॉटम से टॉप की तरफ होता है। और बी को चेक करें तो डी से तो है लेकिन सी से नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ आना पड़ रहा है डी से जब सी की तरफ मैं चल रहा हूं। इसलिए बी भी हमारा बी सी से नहीं है। जब सी से नहीं है तो इसका मतलब है डेफिनेशन को वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरह से ए को चेक करें तो ए सी से है, सी डी से है तो ए डी से भी हो गया, लेकिन ए बी से नहीं है। आर्म कहां लगी हुई है? अगर नीचे की तरफ उतरे डी से सी बी की तरफ उतरे तो नीचे की तरफ तो होता ही नहीं रिलेशन, क्योंकि बॉटम से टॉप की तरफ होता है रिलेशन। इसलिए मिनिमम और लीस्ट एलिमेंट इसमें है ही नहीं। तो हमेशा याद रखिए मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट यूनिक होता है, या तो होता नहीं है और होगा तो एक ही होगा। और देखो एग्जांपल मैं ऊपर लिखता हूं तो और क्लियर होगी ये बात। चलिए दूसरा लेते हैं एग्जांपल। कल मैंने एक एग्जांपल ले लिया था ना, तो अब इसके साथ हम देखिए, चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। चलिए दिख गया ये हैश डायग्राम। सर बताइए मैक्सिमम एलिमेंट इसमें। बोलिए, शायद बोलो। सर ई होगा मेरे ख्याल से। ये होगा, ख्याल से नहीं यही होगा, क्योंकि ई जो है देखिए ऊपर की तरफ है। एक तो मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर, जैसे मैक्सिमल ऊपर की तरफ मिलते हैं उसी तरह से मैक्सिमम भी ऊपर की तरफ मिलते हैं, और मिनिमल नीचे की तरफ मिलता है तो मिनिमम भी नीचे की तरफ ही मिलेगा। उन्हीं में से तो मैक्सिमल से और मिनिमल से तो सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमल हमारा यहाँ पर केवल ई है, तो जब ये खुद ही ई अकेला ही है तो यही मैक्सिमम भी हो गया, क्योंकि ये सबसे रिलेटेड है। देख लीजिए सबसे रिलेटेड है ना, तो ए से भी रिलेटेड, ए बी से, बी डी से, और ई से हो गया रिलेटेड। इसी तरह से सी से चेक करना तो सी एफ की तरफ और ई की तरफ, कोई सा भी एलिमेंट चाहिए, एफ ई से हो गया, डी ई से हो गया, बी डी से, फिर ई से तो ई से, तो सारे के सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड हैं। इसका मतलब ई हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हो गया। मिनिमम एलिमेंट बताइए, नेक्स्ट एलिमेंट बताइए। ए सर ए ए होगा सर। ए जो है मिनिमल है और इसके नीचे ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो मिनिमम एलिमेंट ए हो गया। क्लियर? चलिए इसके बराबर में मैं एक और ले लेता हूँ, थर्ड। ए बी सी डी एफ ई जी एच आई, लिख गया ये? यस सर।
चलो बोलो, मैक्सिमम बोलो। बोलो अमानुल। सर एफ मत होगा। सर जी होगा। इसमें मैक्सिमल मैक्सिमल बताइए कौन कौन से मैक्सिमल है? सर कोई नहीं मैक्सिमम। मैक्सिमल कोई नहीं है इसमें? सर क्यों नहीं है? मैक्सिमम कोई नहीं होगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ सर, मैक्सिमम। नहीं, पहले मैक्सिमल बताओ, कौन कौन से मैक्सिमल है? जी है मैक्सिमल? जी यस फर्दर सर। किसी से नहीं है, ऊपर का है, फर्दर भी किसी से नहीं कर रहा, तो जी तो है ही है मैक्सिमल। एच है मैक्सिमल? एच पी। यस सर। ठीक है। और आई भी है, ये तीनों मैक्सिमल है, जी एच आई। यस सर। ठीक है। अब इसमें देखिए कि जो जी है वो देखो ए से तो रिलेट कर ही रहा है, बी से भी रिलेट कर रहा है, डी से भी कर रहा है, एफ से भी कर रहा है, ई से भी कर रहा है, सी से भी कर रहा है, लेकिन एच से नहीं कर रहा है, ना ही आई से एच से कर नहीं रहा है, कर रहे। और आई से भी नहीं कर रहा है। आई के लिए फिर नीचे की तरफ जाना पड़ेगा ना, नीचे की तरफ होता नहीं है रिलेशन, ऊपर की तरफ। तो हमारा जी जो है वो मैक्सिमल तो है, मैक्सिमम नहीं है। इसी तरह से एच, ये हमारा मैक्सिमल तो है लेकिन मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि ये सबसे रिलेट नहीं कर रहा है। इसी तरह से आई भी हमारा मैक्सिमल है लेकिन मैक्सिमम नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट इसमें मैक्सिमम नहीं है, नो। मिनिमम बोलिए। कोई भी नहीं सर। मिनिमम एलिमेंट, देखिए मिनिमम नीचे की तरफ मिलते हैं, तो मिनिमल कौन सा है इसमें? ए। ये सर। और सी भी है कि नहीं? सी मिनिमल है या नहीं? नो सर, सी सर नहीं है। ये लग रहा क्यों? है बस। सी नीचे से रिलेट कर रहा है ना, ए से यस तो सर। सी मिनिमल नहीं है, ठीक है, और बी भी नहीं है, ए ही इसमें मिनिमल है। और जब Yes, अकेला sir. है तो यही सबका माई बाप है, तो इसका मतलब यही हो गया हमारा ए। जो अकेला होता है वो सबका माई बाप होता है। ठीक है? चलो, तो मेरे को लगता है इस बात समझ में आ गई सबको। और ले एग्जाम्पल, बोलो। यस सर, एक दो और ले लें। यस सर। चलो फोर्थ लेते हैं। चलिए इसमें बताइए, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलिए बताइए इसमें। इसी तरह से फिफ्थ में बताइए, दो दो एक साथ दे देते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, ये दोनों ही हैश डायग्राम है। देखो मैंने बताया था ना फिफ्थ में, 3 डॉट मैंने दिखाए हुए, तो ये हैश डायग्राम है, वैलिड हैश डायग्राम है ये। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट बताइए। पहले वाले फिफ्थ फोर्थ वाले में बोलो मैक्सिमम एलिमेंट, या डी सर। मैक्सिमम एलिमेंट डी। यस सर। बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? नो सर कोई नहीं है। कोई नहीं है। और सर डी सी डी से डी कनेक्ट और नहीं, सी कोई दोनों। नहीं हो। तुम कह रहे हो डी और सी दोनों ही है। चलिए शाहिद तुमने क्या कहा? सर मैंने कहा कोई नहीं है एकदम। कोई नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है शाहिद। मैक्सिमम एलिमेंट इसमें है ही नहीं कोई। क्यों नहीं है? देखो डी अगर हम इसको मैक्सिमल तो है, ठीक है, मैक्सिमल तो है, और सी भी मैक्सिमल है, ये तो मालूम है ना, सी और डी दोनों ही मैक्सिमल है, कल समझा दिया था मैंने। यस सर। तो लेकिन क्या है कि जो ए से रिलेटेड तो है डी, सी से रिलेटेड है डी, लेकिन सी से कहां रिलेटेड है? सबसे होना चाहिए ना। तो कोई भी एलिमेंट इसमें मैक्सिमम नहीं है। इसी तरह से हमारा सी मैक्सिमल तो है, ए से कनेक्टेड है, बी से रिलेटेड है, लेकिन डी से तो नहीं होगा, डी से कहां है कनेक्टेड? नीचे की तरफ तो आएंगे नहीं हम रिलेशन के लिए। तो कोई भी मिनिमम और कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट इसमें है ही नहीं।
ठीक है ना? सॉरी, एक मिनट रुको, मैंने मतलब मैक्सिमम तो कोई नहीं है ये कह रहा हूँ। मिनिमम बताइए, हाँ मिनिमम और बता दीजिए, मैंने मैक्सिमम की बात करी अभी। मिनिमम बताओ है या नहीं इसमें, फोर्थ वाले में मिनिमल कौन कौन से हैं? ए और बी। ए और बी। हाँ, तो इसमें मिनिमम कौन सा होगा, या होगा भी या नहीं होगा? ये तो होगा सर मेरे ख्याल में। मिनिमम होगा इसमें, बोलो। सर नहीं हो सकता यार। नो सर, इसमें तो नहीं होगा। नहीं मिनिमम नहीं होगा, सर। क्योंकि नो ए सर। बी से देखो कनेक्टेड नहीं। डेफिनेशन पढ़ो, जैसे ए ए हमारा बी के साथ मिनिमल है। कनेक्ट नहीं। हाँ, तो अब ये जो एलिमेंट है इससे बाकी एलिमेंट कनेक्टेड है या नहीं, ये देखना है ना। ये खुद सब बाकी सभी एलिमेंट से कनेक्टेड है या नहीं। देखो ये ए सी से तो है, ए डी से तो है, लेकिन बी से कहाँ है? बी के लिए तो फिर नीचे आना पड़ेगा। मैं सी के ए सी से जाऊंगा, फिर सी से बी की तरफ तो जा नहीं सकता मैं, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। नीचे की तरफ रिलेशन होता नहीं है, ऊपर की तरफ होता है, इस वजह से ये दोनों में आएगा। इसका अभी कोई मिनिमम नहीं है। फिफ्थ में बताइए मैक्सिमम। ए बी सी 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, वैलिड हैश डायग्राम है, मैक्सिमम एलिमेंट है इसमें? नो सर। नो सर। सबको समझ में आ गया क्यों नहीं है मैक्सिमम? क्योंकि अगर ए को कनेक्टेड चेक करें तो बी से रिलेटेड नहीं है, बी सी से रिलेटेड नहीं है, या ए सी से रिलेटेड ही नहीं है। कहाँ आर्म कहाँ बन रही है? ठीक है, इसी तरह से मिनिमम भी कोई नहीं है इसमें। ठीक है, नो मैक्सिमम नो मिनिमम लेवल। चलो एक और देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ, इसमें बताइए जरा मैक्सिमम। बोलिए मैक्सिमम क्या है? सी डी है, ये दो बार सी लिख गया मैं। ई और ये ई कर लो, या इसको ई कर लेते हैं, चलो। चलिए अब बताइए, ठीक है? यस यस सर। सर। बताइए। मैक्सिमम एलिमेंट बोलिए। अच्छा, मैक्सिमल कौन कौन से हैं इसमें? सी और डी। सी और डी, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो मैक्सिमम कौन सा होगा इसमें? क्या सी सबसे रिलेटेड है? नो देखो सर। बी से है, ए से भी है, एफ से भी है, डी से भी है, ई से भी है ना? तो सी सबसे रिलेटेड है कि नहीं है? क्या सी डी से रिलेटेड है? देखो डी से कहाँ रिलेटेड है, नीचे की तरफ आना पड़ रहा है। डी से ई की तरफ, नीचे की तरफ आऊंगा तो कहाँ होगा रिलेशन? अगर मैं डी से सी की तरफ पहुंचना चाहता हूं तो मुझे एक रास्ता यही अपनाना पड़ेगा, डी से ई पर आऊं और ई से सी पर जाऊं। लेकिन डी से ई की तरफ आने का मतलब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, नीचे होगा नहीं रिलेशन, इसलिए सी हमारा नहीं है मैक्सिमम सर। नहीं है। इसी तरीके से डी भी हमारा नहीं है सर। मैक्सिमम नहीं है, तो नो मैक्सिमम एलिमेंट हो गया। मिनिमम बताइए। मैक्सिमल तो है ये, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम बोलो, क्या ए मिनिमल मिनिमल है? वो भी नहीं होगा सर। ए मिनिमल तो है, यस क्या सर। मिनिमम भी है? बाकी सारी एलिमेंट से ये रिलेटेड है? ए एफ यस से सर। है,
ई से भी है, फिर ई से जो है नीचे की तरफ आना पड़ रहा है, ई जो है ए से नीचे की तरफ आना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मिनिमम भी नहीं है यहाँ पर। नो हो गया ना? यस सर। शायद यस सर, यस सर। संचित संचित अग्रवाल है आज? यस सर। नहीं। हाँ, और चेतन, वो क्या नाम है, चंदन है, क्या नाम है, चेतन है, वो भी नहीं है। चलिए, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाएं, अपर बाउंड और सर लोअर ए बाउंड कैसे पर। नहीं है सर? सर ई ठीक। कैसे नहीं? ई ई से ऊपर दो एलिमेंट है ना, सी और डी, तो मैक्सिमम तो होगा नहीं, मतलब मैक्सिमल ही नहीं है ई, जब मैक्सिमल नहीं है तो मैक्सिमम होगा भी नहीं। नहीं सर, और ए ए सर, जो ए। ई से। ए, सर हाँ ए कैसे देखो, नहीं है? ए कैसे नहीं है ये पूछ रहे हो ना, तो ए जो है सबसे रिलेटेड है, मतलब ए जो हमारा एक एलिमेंट है ये मिनिमल तो है, क्या ये मिनिमम होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब आप, यस। ए जो है वो सबसे रिलेटेड है, रिलेट कर रहा है, बी से कर रहा है, सी से कर रहा है, ई से कर रहा है, एफ से कर रहा है, डी से कर रहा है, हाँ सबसे कर रहा है ये तो। ए जो है सबसे रिलेट कर रहा है ना, ऊपर की तरफ ही तो जाना पड़ रहा है हमें। यस सर। ठीक है, तो मिनिमम इसका ए हो गया, करेक्ट कर लो इसे, मिनिमम ए कर लो, ठीक है। और देख लो अच्छी तरीके से, ए जो है मिनिमल तो है ही, लेकिन क्या वो सबसे रिलेट कर रहा है, ए एफ से कर रहा है, ए डी से कर रहा है, ए ई से कर रहा है, ए बी से कर रहा है, और ए सी से भी कर रहा है, सबसे करेक्ट कर रहा है पोसेट के सभी एलिमेंट से, तो मिनिमम इसका ए हो गया। चलिए ठीक है ना? सर ए और बी एक ही लाइन में है क्या? नहीं नहीं, ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, वो मैंने दिखाया नहीं सही तरह, वैसे तो वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ठीक है। चलिए, हटा दूं, इरेज कर दूं इसे। अब नेक्स्ट में है हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ये थोड़ा सा केस जो है समझने वाला है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा समझने में। अपर बाउंड, मैं कोशिश करता हूँ, है ना, एंड लोअर बाउंड। पहले अपर बाउंड की डेफिनेशन समझिए, अपर बाउंड, उसके बाद फिर लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये बाद में आएगा। लेट कैपिटल बी बी ए सबसेट ऑफ ए सेट ए, कैपिटल ए, फुल स्टॉप। दिखाई दे गया ये लाइन? यस सर। एन एलिमेंट x belongs to capital A is in upper bound of B, set B, if x comma y belongs to O set for every y belongs to B। दिखाई दिया? ये है हमारी डेफिनेशन अपर बाउंड की। अगर हमें कोई सेट, देखिए पो सेट में तो हमेशा एक सेट होगा ही कैपिटल ए, पो सेट का जो सेट है वो हमने कैपिटल ए ले लिया, और कैपिटल बी कैपिटल ए का कोई सबसेट है, ठीक है। अब हमें क्या डेफिनेशन क्या कहती है अपर बाउंड इवेलुएट करने की, कि अगर कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स जो कि कैपिटल ए सेट में बिलोंग कर रहा है, ये अपर बाउंड होगा यदि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है, वो पोसेट में हो फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल टाइप की है, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है। लोअर बाउंड में भी इसी तरह की डेफिनेशन है, लेकिन निकालते कैसे हैं मैं थोड़ा सा फंडा बताऊंगा उसका, पहले लिख लेता हूँ ये। लेट बी बी, इसकी भी डेफिनेशन ऐसी लिखी जाएगी, a subset of a set A
an element x belongs to capital A is in lower bound of B if ordered pair x comma y या x related to y belongs to poset for every y belongs to B. अब ठीक है, हमें जब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा उसका कंसेप्ट हमारे को क्लियर हो जाना चाहिए, तो हम पता लगा लेते हैं कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है। तो मैं हैश डायग्राम बना रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आप लोग समझ जाएं इस बात को। तो A, B, C, D, E, F, G, G से ले लो, H से ले लो। दिख गया? यस सर। अब हमने एक सबसेट ले लिया B जिसमें एलिमेंट है E एंड C। अब यहां पर इस क्वेश्चन में A जो सेट है उसमें एलिमेंट दिख ही रहे हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, ये एलिमेंट होंगे। अब मुझे इस सबसेट B, क्योंकि E और C दो एलिमेंट है इसलिए B हमारा सबसेट हो गया, तो हमें इसमें अपर बाउंड बताना है किसका, सेट B का। एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ क्या कह रही हो? दिखा रहा था वो, हाँ मैंने बात हो गई थी बड़ी। तो इस क्वेश्चन में जो हमें अपर बाउंड बताना है बी का, तो बता सकते हो क्या होगा, और लोअर बाउंड। देखिए अपर बाउंड ऊपर की तरफ ही मिलेंगी और लोअर बाउंड भी नीचे की तरफ मिलेंगी, ये तो पहली बात सब समझ लीजिए, ठीक। और हमें जो अपर बाउंड बताने हैं या लोअर बाउंड बताने हैं वो ई और सी के लिए बताने हैं। ये जो सबसेट दे रखा है ना बी, इसमें दो एलिमेंट है ई और सी, इसके लिए बताने हैं। बात समझ में आई? जवाब दीजिए। यस सर। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ई और सी से ऊपर के एलिमेंट देखेंगे हैश डायग्राम में। ये जो हैश डायग्राम देखा है इसमें ये दो एलिमेंट ई और सी को मैंने सर्किल बना दिया। अब इससे ऊपर के एलिमेंट देखेंगे, इससे ऊपर के एलिमेंट है हमारे जी, एफ, एच और डी। अपर बाउंड निकालने के लिए इनमें से कौन सा अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए क्या जी अपर बाउंड होगा, क्योंकि ई और सी से रिलेट होना चाहिए ऊपर का एलिमेंट। क्या ई से जी रिलेटेड है? यस सर। ऊपर की तरफ है, ओबीएस है, ये हो गया। तो ये अपर बाउंड हो गया हमारा जी, तो हम इसका सेट में जी लिख देंगे। दिखाई दे गया? यस सर। चलिए, तो अब इसमें एफ बताइए, क्या एफ अपर बाउंड है ई और सी का? तो एफ जो है रिलेटेड होना चाहिए ई और सी से। क्या है रिलेटेड ये ई और सी दोनों से? यस सर। नो सर। नो सर। क्यों क्यों नहीं है रिलेटेड? ई और सी से रिलेटेड नहीं है एफ। देखो सी से तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं एफ की तरफ, तो है सी से रिलेटेड।
और ई के लिए भी ये, ई के लिए हम ऐसे जा सकते हैं, ई से पहले जी की तरफ जाएं, जी से फिर एफ की तरफ जा सकते हैं, नीचे की तरफ आना पड़ रहा है। बोलो, एफ से रिलेटेड नहीं हुआ ना, नीचे की तरफ आएंगे तो रिलेशन कहाँ मिलता है, ऊपर की तरफ रिलेशन Yes, मिलता sir. है ना। नहीं तो ई जो है मतलब एफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सी रिलेटेड है, इस वजह से जी जो अपर बाउंड है नेक्स्ट जो है एफ नहीं होगा। इसी तरह से एच चेक करिए, ये एच, एफ में क्रॉस लगा दिया मैंने, एच क्या होगा अपर बाउंड ई और सी का, रिलेट करिए, ई और सी No, से sir. रिलेटेड है या नहीं, ई No, से sir. नहीं है, No, सी sir. से तो है, लेकिन Yes, ई है, से तो लेकिन नहीं है। यस सर। हाँ, चलिए तो ये भी नहीं हुआ। एच, डी को भी चेक कर लीजिए, डी से भी नहीं है, ई और सी रिलेटेड, नीचे की तरफ आना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने बाकी के ई और सी के ऊपर के बाकी सारे एलिमेंट चेक कर लिए, अब ये हम खुद के भी एलिमेंट चेक करते हैं, ई और सी के लिए भी हम चेक करेंगे, नीचे के तो चेक ही नहीं करेंगे ई और सी के नीचे के, लेकिन ई और सी खुद को भी चेक करेंगे कि वो अपर बाउंड खुद के हैं या नहीं। तो देखिए ई जो है ई से रिलेटेड तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे को मालूम है कि पोसेट जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है यस सर। है ना। तो ई से रिलेटेड हो गया, क्या ई सी से रिलेटेड है, मतलब सी ई से No, रिलेटेड है, ऊपर की तरफ So जाना पड़ C रहा है। E से. हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये सेल्फ से तो है ही है, ई से तो है ही, और सी से भी रिलेटेड हो गया, क्योंकि दो ही एलिमेंट है बी में, ई और सी, तो सी ई से रिलेटेड हो गया, इसका मतलब ये अपर बाउंड है ई। इसी तरह से सी को भी चेक करिए, सी सेल्फ से तो हो गया, क्या बाकी के ऊपर के एलिमेंट से ये रिलेटेड है, ई से रिलेटेड है, नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ आना पड़ रहा है। ई सी से रिलेटेड कहां है, सी ई से रिलेटेड होता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब इसमें दो ही अपर बाउंड है, जी कॉमा ई। Sir C होगा ना सर अपर बाउंड. नहीं, ई होगा अपर बाउंड, ऊपर का एलिमेंट देखेंगे ना, सी से ऊपर का पर एलिमेंट ही ये तो ई है तो ना? सर नीचे C का से थोड़ी ऊपर देखेंगे। जा रहे हैं तभी तो सर C खुद से रिलेट है और C E से रिलेट है, तो C हुआ अपर बाउंड, E के लिए तो नीचे आना पड़ रहा नहीं है. नहीं, ई हुआ, ऊपर का देखेंगे, उस एलिमेंट से सी से ऊपर जो एलिमेंट होंगे वही अपर बाउंड होंगे। जिस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से ऊपर की तरफ होना चाहिए, जैसे हमने जी एच एफ और डी डिसाइड किए थे ना, ये चार एलिमेंट ई और सी दोनों से ऊपर की तरफ है, इसलिए वही एलिमेंट हमने चेक किए। इसी तरीके से जब ई और सी खुद की सेल्फ के लिए हम चेक करेंगे, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से ऊपर कौन सा है, ऊपर वैसे तो ई ही है, तो ई इसका अपर बाउंड हुआ, सी नहीं हुआ, क्योंकि ई से भी रिलेटेड है, और ई जो है मतलब सी जो है ई से भी रिलेटेड है, इस वजह से ई होगा, सी नहीं होगा यहाँ पर, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, लोअर बाउंड में समझते हैं इस बात को। लोअर बाउंड में क्या है, ये जो ई और सी है इसके नीचे के एलिमेंट देखेंगे, अब इसके नीचे के एलिमेंट दो ही हैं, ए और बी, दिख रहे हैं एस डायग्राम में। यस सर. चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ए और बी में से कोई लोअर बाउंड है या नहीं, जरा बताइए, ए को चेक करिए, ए सी से तो होगा, और सी और ए सी से भी है, सॉरी ए सी से रिलेटेड है और ए ई से भी रिलेटेड है। सब B से Yes, नहीं बोलो। होगा. नहीं, अभी बी की नहीं, अभी मैं ए की बात कर लूं, ए की मैं बात कर रहा हूं, ए में मैं ये टिक लगाता हूं, ए सी से रिलेटेड है और ई से भी रिलेटेड है, ऊपर की तरफ भी जाना पड़ रहा है दोनों केस में, ए सी से और सी ई यस से, सर. यानी कि ए ई से भी हो गया और ए सी से तो है ही, तो ए इसका लोअर बाउंड हो गया, तो लोअर बाउंड में हम सेट में ए लिख देंगे। ठीक है, अब बी को चेक करेंगे, नीचे का एलिमेंट है, तो टिक लगा लेते हैं। तो देखिए बी सी और ई से रिलेटेड है या नहीं, बी सी से है रिलेटेड और बी ई से भी रिलेटेड है, क्योंकि दोनों केस में हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, तो बी हमारा लोअर बाउंड हो गया। बोलो। यस सर। इसमें कोई डाउट है क्या, आवाज बहुत धीमी आई है। सर बी वाला एक बार फिर से कर दिए। जैसे मेरे पास जो सबसेट है बी, इसमें दो एलिमेंट है ई और सी,
तो ई और सी के नीचे के एलिमेंट देखेंगे लोअर बाउंड के लिए, और अपर बाउंड के लिए ई और सी से ऊपर के एलिमेंट चेक करेंगे। एक तो ये बात याद रखनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लोअर बाउंड निकाल रहा हूँ, तो ई और सी के जो मैंने सर्किल किए उसके नीचे के दो ही एलिमेंट है ए और बी, इन्हीं को चेक कर रहा हूं मैं। अब मुझे ए चेक करना है क्या वो लोअर बाउंड है। तो अगर ये लोअर बाउंड है तो ये बाकी मतलब दो एलिमेंट है ई और सी, उन दोनों से रिलेट करना चाहिए। तो देखो ए सी से रिलेटेड है और ए ई से भी रिलेटेड है, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा ए से सी और सी से ई की तरफ। तो ए जो है हमारा लोअर बाउंड हो गया। इसी तरीके से बी देखिए, बी सी और ई से रिलेटेड है या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। बी सी और ई दोनों से रिलेटेड है या नहीं? है सर। यस सर है। क्योंकि ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, बी से सी की तरफ, और बी से ई की तरफ बाया सी जा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब बी हमारा लोअर बाउंड हो गया, ए और बी। अब इनको खुद को भी चेक करेंगे, ई और सी में लोअर बाउंड खुद के सेल्फ के हैं या नहीं, जैसे अपर बाउंड में चेक करा था। पहले हम क्या करते हैं, नीचे के एलिमेंट चेक कर लेते हैं लोअर बाउंड में, फिर उनको खुद को भी चेक करते हैं। जैसे अपर बाउंड में ऊपर के एलिमेंट चेक किए थे और खुद को भी चेक कर लिया था ई और सी में, इसी तरीके से लोअर बाउंड में उनको सेल्फ वाले भी चेक करिए। अब सेल्फ वाले में देखिए सी, देखिए जो सी है वो सी से तो होगा ही होगा। क्या सी ई से है रिलेटेड? बिल्कुल है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम सी से ई की तरफ, तो इसका मतलब सी हमारा लोअर बाउंड हो गया। और वैसे भी जब ई हमारा अपर बाउंड हो गया तो दूसरा बचा एलिमेंट तो लोअर बाउंड होगा ही होगा। ये हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ गए। तो ये कंसेप्ट कुछ समझ में आया? यस सर। चलो, तो अब है ना, मैं एक पार्ट दे रहा हूं आपको, उसमें से मुझे बताइएगा। एक सेट सबसेट है बी, जिसमें एलिमेंट है हमारे सी, टी और एफ। अब इनके अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताइए जरा। बताइए जरा। सबसे पहले इसी वाले हेज डायग्राम में अपर बाउंड बताइए। तीन मैंने सब एलिमेंट सबसेट बी में तीन एलिमेंट ले लिए, सी डी एफ। तो पहले ये सर्किल हटा देता हूँ, ये पुराने टिक और ये सर्किल सब हटा देता हूँ। चलिए अब बताइए, अब मैं सी डी एफ को सर्किल बना देता हूँ, सी डी और एफ। तो अपर बाउंड के लिए क्या करेंगे, सी डी एफ के ऊपर के जितने एलिमेंट हैं उनको चेक करेंगे। सी डी और एफ के कौन कौन से एलिमेंट ऊपर की तरफ हैं, जी और एच हैं। अब इसमें Yes, बताइए sir. अपर बाउंड कौन कौन से? सर ई भी होगा। ई ऊपर की तरफ कहाँ है, नीचे की तरफ है। सर जी, सी के ऊपर की तरफ सर है, जी लेकिन होगा। जी हाँ, तो मैंने टिक लगा दिया, जी और एच दोनों पर देखो ध्यान से टिक लगा हुआ है, ये दोनों ऊपर की तरफ है। तो अपर बाउंड में ऊपर के दोनों एलिमेंट देखेंगे, सी डी एफ के ऊपर के एलिमेंट यही तो है, तो जी और एच। तो बताइए जरा, जी होगा कि नहीं होगा? सी Yes, sir. जो है होगा वो सर। जी से रिलेटेड है, बिल्कुल है, ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। एफ Yes. भी ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, डी भी देखो एफ की तरफ ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल जी हमारा अपर बाउंड है यहाँ पर। मैंने जी लिख दिया अपर बाउंड के सेट में। इसके बाद एच चेक करिए, एच है या नहीं। है सर। है सर। जरा सी देखो, सी से ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, एच की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं स्ट्रेट। सी से एफ जाइए और एफ से एच जाइए, बिल्कुल रिलेटेड है। एफ एच से तो है ही रिलेटेड, डी भी रिलेटेड है, देखो बाया एफ जाइए, डी से एफ और एफ से एच। तो हमारा इसका मतलब है एफ भी अपर बाउंड हो गया। ठीक है, तो सर जी और H. एच में एच होगा, मैंने एफ गलत लिख दिया ना, एच लिखा जाएगा, H होगा। एच लिखिए। तो जी कॉमा एच हमारे ये दो अपर बाउंड। और अब सेल्फ में भी देखेंगे, ऊपर के तो हमने चेक कर लिए जी और एच। अब सेल्फ माने सी एफ और डी में देखिए, ये खुद के भी अपर बाउंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इन तीनों में सेल्फ को भी तो चेक करते हैं। नहीं है सर। सबसे पहले एफ को चेक करिए, एफ जो है सी से भी रिलेटेड है और डी से भी रिलेटेड है, बोलो। एफ जो है सी से भी रिलेटेड है और डी से भी रिलेटेड है या नहीं,
ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है दोनों ही केस में Yes, Yes, sir. sir. सेल्फ के लिए, तो इसका मतलब F हमारा अपर बाउंड हो गया। इसी तरीके से D और C को चेक करिए। तो देखो C जो है, अगर मैं C को चेक करता हूं तो वो हमारा ना तो F से, C F से तो है लेकिन C D से नहीं है, D क्योंकि नीचे की तरफ आना पड़ रहा है। C से F, F से D की तरफ जाना पड़ रहा है, तो C जो है D से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह से D F से तो रिलेटेड है लेकिन C से नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ आना पड़ रहा है F से C की तरफ। तो C और D में कोई भी हमारा अपर बाउंड नहीं है। तो ये 3 अपर बाउंड हो गए, G, H, F। ठीक है, अब चलो लोअर बाउंड बताओ। तो मैं ये दोनों टिक जो है मैं हटा देता हूँ, अपर बाउंड वाले। लोअर बाउंड वाले कौन कौन से आ जाएंगे, बोलो। लोअर बाउंड वाले कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इस पर टिक लगाऊं? ए बी A, B, ए, बी और E. ई तो ऊपर की तरफ है, सी से ऊपर की तरफ हो गया ना। ये C तो से ऊपर है ऊपर सर। की तरफ। हाँ, और चलो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अभी तो हाल फिलहाल ए बी दिखाई दे रहे हैं। ए और बी में बताइए। सी, एफ और डी के नीचे जो है वो ए बी तो है ही है। ई को देख लेंगे। तो पहले ए बताइए, ए हमारा लोअर बाउंड होगा या नहीं? नहीं होगा सर। क्या नहीं होगा? सर F सी, से डी, एफ डी के लिए D नीचे आना पड़ेगा सर। नीचे आना पड़ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। एफ के भी नीचे आना पड़ रहा है। Yes, sir. या यूं कह सकते हैं ए से सी रिलेटेड है और ए से एफ भी रिलेटेड है। सी डी एफ को चेक करेंगे, बाकी किसी को चेक नहीं करेंगे। तो ए से सी रिलेटेड है, ए से एफ रिलेटेड है, बिल्कुल है। ए से डी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ आना पड़ रहा है हमें। ए से सी रिलेटेड है, ए से एफ रिलेटेड है, लेकिन ए से डी रिलेटेड नहीं है। एक ही रूट है जाने का, ए से सी, सी से एफ और एफ से डी। एफ से डी नीचे की तरफ आना पड़ रहा है, इस वजह से ए डी से रिलेटेड नहीं है, तो ए तो नहीं होगा। डी देखिए जरा, सी और डी एफ से है कि नहीं रिलेटेड? तो बी से सी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एफ से देखिए, एफ से भी हो जाएगा रिलेटेड, लेकिन डी से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बी भी नहीं है। चलिए, अब कंफ्यूजन रहा ई का, तो ई का और चेक कर लो, नीचे की तरफ है या नहीं। ई अगर मैं नीचे मानता हूं तो जरा देखिए ई से रिलेटेड है या नहीं, सी डी एफ। जी नो सी सर, तो नहीं है है। लेकिन एफ नहीं है, डी भी नहीं है, क्योंकि एफ और डी दोनों के लिए नीचे उतरना पड़ रहा है। तो इसका मतलब तीनों से रिलेटेड होता तो ई कह देते हम, होगा। तो ना तो ए है, ना बी है और ना ही ई है। अब सेल्फ से देख लीजिए, सी एफ डी सेल्फ से है या नहीं। चलो पहले सी को चेक करो, एफ से रिलेटेड है या नहीं। तो सी जो है एफ से रिलेटेड ऊपर की तरफ है, लेकिन डी से नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ उतरना पड़ रहा है एफ से डी की तरफ। इसी तरह से अगर हम और कोई सा देखें तो एफ देखें, तो एफ बताइए। अब एफ जो है ऊपर की तरफ है ना। Yes, sir. हाँ, तो हमारा एफ जो है वो डी से रिलेटेड नहीं होगा नीचे की तरफ, और एफ से भी नहीं होगा, दोनों नीचे की तरफ उतरना पड़ रहा है। और डी खुद के देखें, डी का देखिए जरा, एफ और सी से। डी का एफ से तो है लेकिन सी से नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ उतरना पड़ा, तो ये भी इनमें से भी कोई नहीं हुआ आपस में। तो ये हमारा नल सेट हो गया, फाई। लोअर बाउंड इसमें फाई आया। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगी। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करके रखिएगा आप लोग, है ना। एक मैं आपको हैश डायग्राम दे रहा हूँ। कल भी तो एक हैश डायग्राम दिया था आप लोगों को करने के लिए, किया था वो? किसी ने भी नहीं किया है उसे। अब तुम पढ़ना भी चाहते हो, करना भी नहीं चाहते हो, कैसे काम चलेगा? ये दिख रहा है हैश डायग्राम? यस सर। यस सर। चलिए, तो इसमें मैं दो पार्ट दे रहा हूँ।
उनके अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताइएगा। एक तो बी सबसेट है जिसमें एलिमेंट है 5 और 10, और एक दूसरा है जिसमें हमारे बी सेट में चलो सिंपल से ले लेते हैं, तो 2 4 5 है। इनके बताइएगा अपर बाउंड लोअर बाउंड। नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, हटा दूं इसे, नोट कर लिया सबने? 1 मिनट सर। हाँ चलिए उतारिए। सर एक चीज पूछनी है हाँ जी बोलो। सर। पहले वाले एग्जांपल में सर एफ और सी के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसका सेट कैसे लिखा जाएगा? पहले वाले एग्जाम्पल में एफ और सी के लिए टाइम तो हो गया, तो तुम कॉलेज में आ सकते हो। देखो जिसको कंफ्यूजन है वो कॉलेज में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि कॉलेज में जो है बहुत चीजें मैं अच्छी तरह से समझा पाता हूँ। राइटिंग पैड में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ सर, ये हॉस्टल में हूँ सर, नितिन। तो मैं ना कॉलेज मेरे पास अभी थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है? ठीक है सर। कल कितने बजे सिविल करें? डिपार्टमेंट। टाइम बता दीजिए। अभी तो अभी तो क्लास नहीं है मेरी, 3:30 बजे क्लास है, 3:30 से 4:15 तक। उस ड्यूरेशन में मत आना, या तो उसके बाद आना या उससे पहले आ जाना, ठीक है? ठीक है सर। अटेंडेंस ले लो बस। संचित तुम आ गए? यस सर। हॉस्टल में ही हो तुम? यस सर। तो तुम भी आ जाना, पूछना हो तो कुछ। ओके सर।